नमस्ते एवरीवन। आज मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक करूँगी एसबीआई क्लर्क का। और मैं ये गाइडली से कर रही हूँ। फर्स्ट वाला मैंने दे दिया है। स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले से। तो स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। ओके, ओनली अ फ्यू हॉट इज पॉट, ऑल हॉट इज कॉट, नो कॉट इज लॉट। क्वेश्चन में बोला है सम पॉट इज लॉट, सम पॉट इज लॉट नहीं, नो लॉट इज अ पॉट नहीं। सम और नो का बनना है तो इधर और बन जाएगा। वेर इज इधर और, दिस इज ऑल टॉयज आर गिफ्ट्स, सम टॉयज आर प्राइजेस, ओनली अ फ्यू प्राइजेस आर पार्टीज। ये पार्टीज है, ये प्राइजेस है। क्वेश्चन बोला है कि सम पार्टीज आर गिफ्ट्स, हाँ। सम टॉयज कैन बी पार्टी, सम टॉयज कैन बी पार्टी, हाँ हो सकता है। बोथ आएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो। सम पीक्स आर ट्रैक्स, सम पीक्स आर, सम है ना, सम पीक्स आर ट्रैक्स, नो ट्रैक इज अ चेक, ऑल चेक्स आर प्लैंक्स। क्वेश्चन बोला सम प्लांट्स, सम प्लांट्स, ये पीक है, ये प्लैंक है या प्लैंक ही है। ओके, सम प्लैंक्स आर नॉट ट्रैक, हाँ ये सही है। ऑल पीक्स बीइंग प्लैंक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पीक बीइंग प्लैंक हाँ हो सकता है। बोथ कंक्लूजन फॉलो। ऑल नेट्स आर कट्स, ऑल नेट्स आर कट, सम कट्स आर हर्ट एंड ऑल हर्ट आर वेट। क्वेश्चन बोला नो वेट इज अ नो वेट इज नेट, ऐसा नहीं है। सम वेट आर कट, सम वेट आर कट, हाँ ओनली सेकेंड है। ओनली सेकेंड फॉलो। 8 पर्सन है, 8 स्टोरी बिल्डिंग लोअर मोस्ट। ओके, 8 7 6 5 4 3 2 1। क्वेश्चन बोला है डब्ल्यू स्टेट ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबाउट थर्ड फ्लोर। इवन में यहाँ रह रहा है, इवन में यहाँ 2 फ्लोर डब्ल्यू एंड वाई, 1 2 वाई। इस चीज़ के 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो मैं दोनों बना देती हूँ। वाई स्टे 2 फ्लोर अबव जेड, वाई स्टे 2 फ्लोर अबव जेड, तो ये केस तो गया। द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग अबव जेड इज जेड के ऊपर 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिलो टी। जेड के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 है तो 2 रहेंगे। जेड के ऊपर कितने हैं, जेड के ऊपर 7 है तो नीचे 8 होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ऑफकोर्स। जेड के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो 4 रहेंगे, 1 2 3 4। ये केस पॉसिबल नहीं, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 6 रह रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, ये केस पॉसिबल है। उसके बाद बोला एस स्टे 2 फ्लोर्स बिलो यू, एज मैनी पर्सन बिलो यू एज अबव वी, एंड देन वी एटलीस्ट 2 फ्लोर्स आर बिटवीन वी एंड यू। दो या दो से ज़्यादा वी और यू के बीच में रह रहे हैं। अगर मैं बनाऊँ यू से एक छोड़ के एस के लिए, केवल यही पॉसिबिलिटी है, यू से एस के लिए, और यू के ऊपर वी। वी यहीं पर आ जाएगा, हाँ। होम द फॉलोइंग पर्सन स्टे 5th फ्लोर पे, जेड रह रहा है। द पर्सन हु स्टे 3 फ्लोर अबव टी, नहीं। इमीडिएटली अबव एस, नहीं। हमें 5th फ्लोर ये बताना ना। इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू, नहीं। द पर्सन स्टे 2 फ्लोर बिलो वाई, हाँ ये वाला हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द पर्सन हु स्टे 2 फ्लोर अबव एक्स, एक्स के ऊपर जो 2 फ्लोर रह रहा है यहाँ पर। हाउ मेनी फ्लोर्स, इसके ऊपर 1 2 3 4 फ्लोर है। एज मैनी फ्लोर अबव वाई, नहीं। एज मैनी फ्लोर बिलो जेड, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। 4 और 5, एस रह रहा है 6 पे, एक्स रह रहा है 2 पे, वाई रह रहा है 7 पे, तो वाई वाला आई थिंक हो सकता है। नीचे देख लेते हैं, डब्ल्यू और यू, हाँ तो वाई वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा, वाई वाला। यू स्टे, यू रह रहा है 8th फ्लोर पे, 8th फ्लोर है यहाँ पर हो जाएगा। ट्रू बताना, ओनली 3 फ्लोर्स वाई और टी के बीच 1 2 3, येस। मोर देन 3 फ्लोर स्टे बिलो डब्ल्यू, नहीं। एस स्टे एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड जेड, यू एंड जेड के बीच में एग्जैक्टली एस रह रहा है, नहीं एग्जैक्टली तो नहीं रह रहा है, ओनली 1 आ जाएगा। एग्जैक्टली बोला ना, नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन में बात बनाऊंगी, आई थिंक 3 क्वेश्चन होंगे, यस 3 क्वेश्चन है। 9 पर्सन है, सर्कुलर टेबल पे है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन के और डी, जी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, जी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू राइट ऑफ ई, जी थर्ड टू राइट ऑफ ई, ऐसे है। जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच,
व्हेन ईदर ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट, ईदर ऑफ देम, इनमें से ईदर ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू ई, तो ई के बगल में रह रहे हैं. ओके, 2% एल और एफ, एल से 2 छोड़ के एफ, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ. सो ये ऐसे है. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एल. ये 9 पर्सन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. तो मैं बनाती हूँ कहाँ से, मैं जी से बनाती हूँ. ठीक है, जी से डी. सो मैंने कितने छोड़े यहाँ, जी से दो, दोनों में सेम बनाएंगे. डी से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के के में यहाँ, डी से 1 2 के यहाँ. अब जी से 1 2 ई, जी से 1 2 ई, ई के बगल में एच और जे. यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा. ईदर ऑफ देम बोला था ना, तो ऑफकोर्स तो उनमें से कोई एक आएगा. उसके बाद बोला है कि एल से 2 छोड़ के एफ, तो एल से 1 2 छोड़ के एफ तो यहीं पर बन जाएगा. और आई यहाँ बच गया. एल से 2 छोड़ के एफ, एल से 1 2 एफ, एल से 1 2 पॉसिबल नहीं है, एल से एफ यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ बच जाएगा. अब देखो आई से एच यहाँ कितने 0 लोग हैं, तो 1 लोग होगा एल से के. एल से के में 1 लोग नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं आ रहा. आई से अगर मैं एच में देखो 1 2 3 लोग आ रहे हैं, तो 4 लोग होने चाहिए एल से के में, तो 1 2 3 चाहिए. सी वाला पॉसिबल आ रहा है. डी एंड जे, डी और जे के बीच में कितने हैं, 1 2 है. ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में भी 2 हैं. एफ एन एल के बीच में भी 2 हैं. और एफ और एच के बीच में भी 1 2 ही हैं. के और आई के बीच में, तो ये हो जाएगा 6 टू लेफ्ट ऑफ आई के 6 टू लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. ई रह रहा है. इमीडिएट राइट ऑफ डी नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच. यस, ये वाला आंसर हो जाएगा, कोई और तो नहीं है. नहीं. सेट बिटवीन जी एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के, जी एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के 1 2 3 4. सो 4 पर्सन्स आर देयर बिटवीन, सो मोर देन 3. पोजिशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू एफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू लेफ्ट दे रखा है. कुछ राइट में तो नहीं दे रखा है ना, फोर्थ टू राइट. एफ का जे से बताना था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू राइट. यस, बी और सी दोनों आ जाएंगे. ट्रू बताना है. बोथ डी एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स. यस. ई से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, ई से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड. यस. एच से सेकंड टू राइट ऑफ के. यस, तो सारे ही ट्रू हैं, ऑल आर ट्रू, ऑल. ये मैं अभी नहीं करूँगी वर्ड्स वाले क्वेश्चन, ये वाला करते हैं. मार्च, अप्रैल, मई, जून है, जुलाई है, अगस्त एंड सितंबर. अगस्त, सितंबर और अक्टूबर. देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. क्वेश्चन में बोला है 3 लेटर्स आर पोस्टेड बिटवीन ई एंड डी. ई से 3 छोड़ के डी है. जी इज पोस्टेड 2 months बिफोर डी, ये मंथ है. ए इज पोस्टेड इमीडिएटली बिफोर जी. ओनली 2 letters ए और एफ. लेटर सी इज पोस्टेड 1 of the months हैविंग 30 days. सो सी का 30 days वाले में बोला है, सी सी यहाँ हो सकता है. एंड बी इज पोस्टेड बिफोर लेटर एच. बी जो है वो एच से पहले है, लेकिन नॉट एट द फर्स्ट, तो बी यहाँ नहीं है. देखो सबसे पहले तो सारे एक ही में है ना, अलग से बनाना पड़ेगा हमें. डी से 1 2 3 ई, डी से 1 2 3 ई. सो सॉरी, अरे यार, डी से 1 2 3 ई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हैं ये वाले. ए से 1 2 एफ पॉसिबल नहीं है. ए से 1 2 एफ, ए से 1 2 एफ भी पॉसिबल नहीं. 1 2 3 4 5 6 7. तो देखो ई ए जी डी, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा. अरे मैं बना लेती हूँ ना यहाँ पर को. देखो मैं यहाँ पर एक बार एक बार छोड़ के ई ए जी, एक छोड़ के डी, इसको हटा, सी को हटाओ अभी. एक बार यहाँ बना देती हूँ. एफ से 1 छोड़ के ई, ए जी से 1 छोड़ के डी. अब देखो इस केस में सी पॉसिबल आ रहा है क्या? हाँ, इस केस में सी आ रहा है. 30 वाले में सी आ रहा है यहाँ. इस केस में सी 30, इस केस में सी 30 यहाँ पर आ रहा है. बी से ऊपर एच है, तो ये केस गया, यही वाला सही है. अगस्त में जो पोस्टेड है वो बी है, सो इमीडिएटली बिफोर डी. यस, सो सी वाला आंसर आ जाएगा इसमें.
CNG के बीच में कितने हैं? 2 हैं, बिफोर बी नहीं, E एंड बी के बीच में 2 हैं। यस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ सारे। ट्रू बताने। F अप्रैल नहीं, A मई नहीं, H अक्टूबर, यस आई थिंक ठीक है, यस। F31 है, F31 है, G31 है, H31 है, B31 है, देन D31 नहीं है, सो D आंसर आ जाएगा। इमीडिएटली बिफोर D के पहले B है, सो B आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इफ ऑल द डिजिट्स इन द ऑड पोजीशन आर इंक्रीज बाय 2, ऑड पोजीशन में 2 से इंक्रीज करना। हाउ मेनी आर ऑड इन 10 नंबर फॉर्म? सो मैं पहले लिख लेती हूँ 28530935724617। और डिजिट्स में क्या करना है? 2 ऐड करना है ना, 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है। इवन डिजिट्स को 2 माइनस करना है, 6 1 7 3 0 4 एंड 5। ऑड, हाउ मेनी डिजिट्स आर ऑड इन 10 नंबर? कितने ऑड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है हमारे पास, 8 आर ऑड वाला नहीं करेंगे। 6% है, डिफरेंट मार्क्स ओनली 2%। 6 5 4 3 2 1, only 2% secure less marks than B. U secure more marks than W. X who doesn't secure the lowest mark but secure less marks than W. And T secured more marks than U. W secured 60 marks. So T U W X. So X यहाँ आ जाएगा, W यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा। W के 60 है, ओके। सो T U V W X Y यहाँ आ जाएगा। लोवेस्ट Y के हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन। सम ऑफ X and the one who secured the third highest marks is 100, तो 40 हो जाएगा। V के मार्क्स क्या होंगे? 40 और 60 के बीच में, तो 45 हो सकते हैं। यस। लेस मार्क्स देन यू 1 2 3 4, 4 लोग हैं लेस मार्क्स देन यू, 4 आर। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द अबव व्हिच इज इमीडिएटली इवन नंबर बताने, इमीडिएटली फॉलोड बाय एंड एज वेल एज इमीडिएटली सिंबल। सो सिंबल इवन, सिंबल के बाद इवन सिंबल एक आ गया, सिंबल के बाद इवन सिंबल, सिंबल के बाद इवन सिंबल के बाद इवन सिंबल के बाद सिंबल के बाद इवन सिंबल के बाद इवन सिंबल एक और मिल गया, सिंबल के बाद इवन सिंबल के बाद इवन और सिंबल एक और मिल गया, 3 हो गए। सो देयर आर 3 सिंबल्स लाइक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट्स विच आर 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? सो 1 2 3 4 5 6 है इसके बीच में, एंड 7 फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 7। इसके पीछे बताना है, हैश और आर के बीच में मान लेते हैं, ये प्लस का साइन है, ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यस प्लस ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 8 टू राइट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन सीरीज? सो 8 और 7 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2, सो 2 15 आ जाएगा। All the even numbers are dropped from the given. Which of the following element is third to the right of 15th element? Third to right of 15th element, third of 15, 18 from the left hand. Even number का नहीं काउंट करना है, 18 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 आ रहा है 18 में, 9 आंसर, ओके। सो अब जो मैंने छोड़ दिया मैं पहले वो करूँ। ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ईच वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स? इसका तो क्या बन जाएगा? DPR कुछ होता है, इसका बन जाएगा IRT, इसका बन जाएगा AMR, इसका बन जाएगा BCX, इसका बन जाएगा OST। तो मुझे तो ऐसे मीनिंगफुल तो पता नहीं चल रहा है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड का थर्ड लेटर R एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड का सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर B। कितने लेटर्स हैं इनके बीच में? इनके बीच में देखो B है 2, R है 18, इनके बीच में 16 नहीं 15 लेटर होंगे इनके बीच में, 15 लेटर। ऑल द वर्ड्स आर इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द, अच्छा थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में हमें लगाना है ना, तो पहले क्या आ जाएगा? M T20 R18, तो T
टी ओ वाला आएगा, फिर टी आर वाला आएगा, सो टी आर आई आ जाएगा. All the consonants are changed to next letter as per meanings alphabetically series. And how many words this form will have more than one vowel? More than one vowel. P Q R S T U. So एक में तो है, more than one vowel है ना, इसमें तो आ रहा है R S D E M N O P Q, नहीं इसमें नहीं आ रहा. M N A P Q R S, नहीं इसमें भी नहीं आ रहा. X Y B C C D इसमें भी नहीं आ रहा. U और वहाँ दो में आ रहा है. So there are two words like that. 22 मैंने कर लिया. ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके, तो ब्लड रिलेशन है, ये वाला भी कर लेते हैं. 8 मेंबर्स हैं. देयर आर 3 मैरिड कपल्स हैं. नो सिंगल पेरेंट इज देयर. सी इज अ मदर ऑफ एम. सी अगर मदर है तो सिंगल पेरेंट नहीं है तो इसका भी होगा. एम हु इज मदर ऑफ ओ. एम मदर है ओ की, तो डेफिनेटली इसका भी पति होगा. वी इज ब्रदर ऑफ टी. वी ब्रदर है टी का. टी हु इज द स्पाउस ऑफ एन. एल इज सन ऑफ एन. एल सन है एन का. एंड वी इज सन इन लॉ ऑफ ए. वी जो है सन इन लॉ है ए का. वी अगर सन इन लॉ है ए का, ठीक है, वी सन इन लॉ है ए का. एंड बोथ ए एंड एन आर ऑफ द सेम जेंडर. ए और एन सेम जेंडर के होंगे, ये दोनों सेम जेंडर के हैं, ठीक है. बोथ ओ और एल आर अनमैरिड. ओ और एल अनमैरिड है. एंड ओ इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ एल, तो ये हो जाएगी बेटी. नन ऑफ द पर्सन इज मैरिड इन द थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में कोई मैरिड नहीं है, इसका मतलब ये वाला यहीं बैठने वाला है. ओके, सो इसको हमें ए को यहीं मिलाना पड़ेगा. ए की जो बेटी है, बेटी की शादी हुई है वी से. इसका ये है टी, ये हो जाएगा एन. इनका बच्चा हो जाएगा एल. और टी और ए सेम जेंडर के थे. एन और ए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये. हाउ इज ओ रिलेटेड टू ए? ओ जो है वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी. अमंग द फॉलोइंग ब्रदर इन लॉ ऑफ वी. वी का जो ब्रदर इन लॉ है वो एन है. एन फादर ऑफ एल, यस. इफ ओ इज मैरिड टू पी, ओ इज मैरिड टू पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू वी? सो पी सन इन लॉ हो जाएगा. अब मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया? ये वाला तो मीनिंगफुल वर्ड मैंने छोड़ दिया है. ये वाला क्या है? ये भी अगेन वर्ड वाला है, बट देख लेते हैं फिर भी. वर्ड 5 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें. सेकेंड से बनाना है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में भी आ गया ना. 7th 8th 9th 10th 11th 12th, इनसे बनाना है. ओके, इनसे मुझे एक तो BEARD बियर्ड, एक तो बन गया बियर्ड. और क्या बनेगा? BREAD, BREAD ब्रेड. हाँ, 2 बन गए. मोर देन वन वर्ड तो एक्स, तो हम एक्स आंसर दे रहे हैं. एक्स आंसर देते हैं. सही है ना मेरा? BREAD और BEARD बियर्ड, तो सही तो है. सो एक मीनिंगफुल वाला मैंने छोड़ दिया है. सो बस मैं सबमिट ही कर दे रही हूँ. अब सबमिट कर देते हैं. लेट्स सी. यार गलत हो गई, 3 गलत हुए हैं. पहले ही वाला कि इसमें मैंने 9 टिक किया ना. थर्ड और फिफ्थ था. मैंने 15 क्यों पढ़ा? आई थिंक मैंने 15 पढ़ा ना यहाँ, तब मेरा गड़बड़ हुआ आई थिंक. और इसमें क्या था? डिक्शनरी ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट लगाना था हमें. सो पहले एम आएगा, फिर TO, तो पहले MAR आएगा. मैंने क्या किया? डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से लगाना था. देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड? 1 2 3. थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड तो यही आएगा ना. जैसे पहले आएगा MAR आएगा पहले, फिर TOS आएगा, फिर TRI आएगा ना. यार ये क्या हुआ मेरे हिसाब से? ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये. मतलब
लेफ़्ट टू राइट भी लगाएंगे ना, तो यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा MAR, MAR के बाद आ जाएगा, अरे यार आर आता है ना, R एंड देन T। इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकती हूँ मैं, और ऊपर से बोल भी रही हूँ कैसे आ सकता है करके। वाह, इतनी सिली मिस्टेक मत करो यार। एक सिलॉक्स गलत हुआ, बोथ नहीं था, ओनली सेकंड था। सो सम पार्टीज आर गिफ्ट्स, मैंने क्या कर दिया, सम पार्टीज आर गिफ्ट्स। इसलिए बोलते हैं जब ये ऐसे अलग अलग आते हैं ना, ये एक ही वर्ड के, P मीन्स पार्टी, P मीन्स प्राइस, तो इसको ध्यान से लिखना चाहिए। गलत हो गया ना, नन। ओके, सो ये तो ईजी था, सबने इसमें बनाए होंगे, मैं इसका परसेंटाइल भी कम ही होगी मेरी। यस, इजी मॉक था, परसेंटाइल गिरी है, 81% हो गई। अगर आपने भी ये वाला मॉक दिया हो तो आप भी अपने इसको बताना कि आपका कितना स्कोर आया इसमें। थैंक यू गाइस।